नमस्कार। आज हम ना द राजा साहब के हिंदी टीजर में जो कुछ डायलॉग सुने हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये चंद लाइनें भी फिल्म के बारे में काफी कुछ कह जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन इशारों को पकड़ें, देखें कि इन डायलॉग से किरदारों की सोच कैसी लगती है, कहानी किधर जा सकती है और फिल्म का मूड मिजाज कैसा होने वाला है। जाहिर है हमारे पास जो कुछ है वो टीजर के ये छोटे छोटे हिस्से ही हैं। हम्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक डायलॉग से जो सुनने में काफी दमदार लगता है। ये घर मेरा शरीर है, ये दौलत मेरी जान है, मेरे जाने के बाद भी इसे सिर्फ मैं ही भोगूंगा। ये सुनकर तो लगता है जैसे कोई बहुत ही गहरा जुनून है या कोई अधिकार जता रहा है। हाँ सही कहा। ये सिर्फ चीजों से लगाव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब लगभग अप्राकृतिक सा जुड़ाव लगता है। सोचिए ना, घर शरीर है, दौलत जान है और फिर मरने के बाद भी उसे भोगने की बात। हम्म। ये लाइनें या तो किसी बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल जुनून की तरफ इशारा करती हैं या फिर शायद कहानी में कोई सुपरनेचुरल मतलब अलौकिक एंगल हो सकता है। सवाल ये है कि ये सिर्फ किसी इंसान की जिद है या फिर कोई ऐसी शक्ति जो शायद मौत के बाद भी रहती है। संपत्ति और अस्तित्व के बीच अप्राकृतिक कड़ी, ये सोचने वाली बात है। पर ये सिर्फ एक मानसिकता है या टीजर जानबूझकर हमें उस अलौकिक संभावना की तरफ सोचने पर मजबूर कर रहा है? क्योंकि देखिए, इसके बाद जो डायलॉग्स आते हैं वो तो इस सीरियसनेस से एकदम अलग है। हाँ, माहौल बिल्कुल बदल जाता है। एक कैरेक्टर कहता है, क्या अपराध और पाप मैडम, मैंने तो बस शाहरुख खान की तरह प्यार किया। और फिर मजाक में जैसे, मैडम नशे में शायद मैंने आपको काट लिया होगा। ये कहाँ से आ गया एकदम से? बिल्कुल। और यही विरोधाभास तो मजेदार है। कहाँ वो इतना गहरा, लगभग डरावना सा अधिकार वाला डायलॉग और कहाँ ये एकदम हल्का फुल्का बचकाना सा एक्सप्लेनेशन। एक तरफ पाप और अपराध जैसे भारी शब्द है और दूसरी तरफ वो शाहरुख खान स्टाइल वाला प्यार और नशे की आड़। तो ये सिर्फ कॉमेडी का तड़का नहीं लगता मुझे। शायद ये दिखाता है कि कहानी कैसे सीरियस और लाइट हार्टेड मोमेंट्स के बीच झूलती रहेगी। हो सकता है ये जानबूझकर किया गया हो, दर्शकों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बाद में जो रहस्य या डर वाला एलिमेंट है उसका असर ज्यादा हो। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है कि ये हल्कापन शायद कहानी के जो डार्क हिस्से हैं उन्हें और ज्यादा उभारने के काम आए। और वो शाहरुख खान वाला जिक्र भी इंटरेस्टिंग है। क्या ये सिर्फ एक फनी लाइन है या ये उस किरदार की थोड़ी फिल्मी सोच या शायद असलियत से भागने की आदत दिखाता है? लेकिन फिर डर वाला एलिमेंट भी तो है, जैसा आपने भी कहा। हाँ है। डायलॉग्स जैसे, हे भगवान जगन्नाथ, इस दुनिया में क्या हो रहा है, फिर वो हे देवी दुर्गा माँ कृपा मुझे बचाइए, और एक सीधा सा डायलॉग, दादाजी ने मुझे डरा दिया। ये लाइनें तो सीधे सीधे घबराहट दिखा रही हैं। हाँ, और ये डायलॉग्स हमें कहीं ना कहीं वापस उसी पहले वाले डायलॉग के जोन में ले जाते हैं। डर, रहस्य और शायद वो अलौकिक वाला शक, किरदारों का सीधा भगवान या देवी को पुकारना, ये उनकी बेबसी और सिचुएशन कितनी गंभीर है ये दिखाता है। लगता है कुछ ऐसा हो रहा है जो उनकी समझ से या कंट्रोल से बाहर है, और वो यकीनन डरावना है। और वो जो लाइन है, दादाजी ने डरा दिया, ये भी तो उसी अप्राकृतिक या रहस्यमयी चीज की तरफ इशारा हो सकता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। तो अगर हम इन सब बिखरे हुए डायलॉग्स को जोड़कर देखें, एक तरफ वो मौत के बाद भी चीजों पर कब्जा रखने वाला गहरा भाव है, दूसरी तरफ थोड़ा बचकाना सा बॉलीवुड से प्रेरित रोमांस और कॉमेडी भी है, और फिर इन सब के साथ घुला हुआ एक असली डर और शायद सुपरनैचुरल घटनाओं का इशारा भी। ये तो मतलब इमोशंस और जॉनर का एक गजब का मिक्सचर लग रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक मिक्सचर में ही है, बल्कि शायद यही फिल्म का मेन पॉइंट है। मतलब ये जो अलग अलग जॉनर का मिश्रण है, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी जगाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये कहानी के अंदर के विरोधाभास को ही दिखाता है। कैसे आज की जिंदगी की कुछ हल्की फुल्की बातें, जैसे फिल्मी रोमांस या नशे की गलतियां, वो एक बहुत गहरे, शायद पुराने डर या अधिकार वाले भाव से टकराती हैं। मतलब हॉरर और अलौकिक। अच्छा। और ये टक्कर ही शायद फिल्म का मेन ड्रामा और उसकी कहानी का इंजन होगी। ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी ऐसा नहीं लग रहा, शायद कुछ और गहरा है इसमें। ये एक दिलचस्प पॉइंट है कि ये मिक्सचर ही शायद कहानी का असली सार हो। इन सब डायलॉग्स पर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। जब किसी कहानी में इतना इंटेंस, मतलब मौत को भी चैलेंज करने वाला अधिकार भाव हो, साथ में बॉलीवुड वाला हल्का फुल्का प्यार भी हो, और फिर वो रोंगटे खड़े कर देने वाला डर भी, ये सब एक साथ बुना गया हो, हाँ। तो
ये किस तरह के इमोशनल सफर का एहसास कराता है? सही सवाल है। क्या ये सिर्फ अलग अलग जॉनरों को मिला दिया गया है, या फिर ये आज के इंसान के अंदर जो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसी का एक आईना है? मतलब एक तरफ वो गहरा डर, दूसरी तरफ हम चीजों को हल्का बनाने की कोशिश करते हैं। शायद ये उसी की कहानी है। ये सोचना पड़ेगा कि ये अनोखा संगम कहानी को आखिर किस मोड़ पे ले जाएगा और दर्शकों के लिए इसका क्या मतलब होगा।